રાજકોટની એમ્સ હોસ્પિટલનો ચામડી રોગ વિભાગ હાલ કાર્યરત છે, ત્યારે એમ્સ હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સો હાલ ચામડીના જટિલ રોગોનું નિદાન કરી રહ્યા છે। તો ચલો જોઈએ કે બીજા અન્ય વિભાગ કરતા એમ્સનો આ ચામડી રોગનો વિભાગ કઈ રીતે અલગ પડે છે અને કઈ રીતે ત્યાં ઈલાજ થાય છે। ઋતુ પરિવર્તનની અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પણ થતી હોય છે। આવા બદલાવને કારણે ઘણીવાર ચામડીજન્ય રોગો પણ થતા હોય છે। ફંગસ, રિંગવોર્મ એટલે કે દાદર, ઇચિંગ એટલે ખંજવાળ, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન જેવી અનેક ચામડીની બીમારીઓ થાય છે। આવા ચામડીજન્ય રોગોની માત્ર 10 રૂપિયામાં ઉત્તમ સારવાર રાજકોટ એમ્સમાં કાર્યરત છે। ત્યારે અબ તક મીડિયાએ ચામડીના રોગ વિભાગની મુલાકાત લઈ લોકોને માહિતગાર કર્યા હતા। રાજકોટ એમ્સમાં ઓપીડી શરૂ થઈ ગઈ છે। અમે આવી પહોંચ્યા છીએ ડર્મોલોજીસ્ટના વિભાગની અંદર ચામડીના રોગોનું જ્યાં નિદાન થઈ રહ્યું છે। આપ આ જોઈ રહ્યા છો, આ સમગ્ર સ્ટાફ અત્યારે હાજર છે। મારી સાથે અત્યારે डॉक्टर यशदीप सिंह पठानिया हमारी साथ जोड़ाया है। यहाँ पर जो ये शुरू हो चुका है विभाग अभी आपका पूरा डर्मोलॉजिस्ट का, पहले तो लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, डर्मोलॉजिस्ट का एज अ चार्जेस किस तरह से है, किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है? पहले तो जो भी मरीज़ आता है उसकी 10 रुपये जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिससे एक रिसीट मिलती है, ओपीडी रिसीट, और वो हमारे पास आता है। और उसके बाद जो हमारा तरफ से जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो उसके ही जो उसको दवाइयाँ खरीदनी होती हैं वो भी हमारे यहाँ जन औषधि हैं और अमृत फार्मेसी है, वो वहाँ जाके सस्ते दाम में दवाई ले सकता है। साथ में कुछ हम प्रोसीजर्स भी करते हैं जो अभी तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे वॉट्स हो जाते हैं शरीर में, उसको निकालना, सिस्ट हो जाती है उसको निकालना। अभी तक हमने कई प्रकार की इस तरह के हमने छोटी सर्जरीज भी की हैं, जिसको हमने बिल्कुल मुफ्त तरीके से पेशेंट को किया गया है। विभाग शुरू हो चुका है, कितने लोग डेली यहाँ पर पेशेंट आते हैं, कितनी ओपीडी होती है रोज की? अभी पिछले 6 महीने में थोड़ा ज़्यादा पेशेंट का लोड बढ़ा है, और अभी तो हमारे 35 से 40 के बीच में एवरेज, कभी कभी तो ये 50 तक भी आंकड़ा पहुँच जाता है। पर अभी तक जो हमें कम से कम 4,500 मरीज़ अभी तक हमने जब से ओपीडी शुरू हुई है तब तक हमने देख चुके हैं। स्किन की कौन कौन सी डिजीज़ जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इलाज के लिए? यहाँ पर दूर दराज से भी और पास के गांव से भी और शहर से भी हर जगह से लोग आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ वही लोग आ रहे हैं जो बाकी जगह सारी जगह दिखा के आते हैं और वो बीमारी से त्रस्त हैं। वो लोग यहाँ आते हैं, सोचते हैं कि एम्स है तो यहाँ थोड़ा निदान हो पाएगा, और हम उस पर खरे भी उतरते हैं। तो इसमें ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस टाइम आ रही है मरीज़ों में वो है फंगस इन्फेक्शन की। इस मौसम में, उमस वाले मौसम में और ज़्यादा बढ़ के केस निकल के आ रहे हैं, और आजकल तो मरीज़ केमिस्ट के पास जाके कोई भी दवा लेके लगाना चालू कर देता है। साथ ही में प्राइवेट में भी जाता है, पर वो कुछ टाइम के लिए दवाई लेता है फिर छोड़ देता है। इसके कारण क्या है कि जो फंगस है वो बीमारी बढ़ जाती है कुछ दिनों में, तो वो फिर उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है कुछ लंबे समय के लिए। तो वो मरीज़ जो है यहाँ आते हैं, और ये कम से कम हमारा 40% जो है रोज़ का जो हमारी जो ओपीडी है उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शंस, जिसमें खासकर फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं, और वो हम उसको 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट दे के वापस उसको बुलाते हैं, और उसको हम काउंसल भी करते हैं कि इसके दवाइयों के साथ साथ और क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसा कपड़ा धोना है, वो सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे डिजीज़, स्किन डिजीज़ में इलाज 10 रुपये में आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ होती है वो बाहर ये महंगी रहती है, यहाँ पर दवाइयाँ किस प्राइस में उनको मिल सकती है, क्या बोलेंगे? हमारे एम्स के जगह ही 2 जन औषधि जो सरकारी तौर पे प्रधानमंत्री जो है उनके जो औषधि जो खुले हैं वो स्टोर्स वो हैं, और दूसरा अमृत स्टोर है। दोनों में ही दवाइयाँ जो हैं सस्ते दामों में मिलती हैं, और हम जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो जेनरिक तौर पे प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी कंपनी स्पेसिफिक हम नहीं देते हैं। हम सिर्फ दवाई का नाम लिखते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है उसी को लिखते हैं, और वो नीचे जाके जन औषधि या अमृत से पेशेंट जो है वो ले लेता है। आजकल कौन सा ऐसा स्किन के अंदर जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन के जैसे फैल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? लोगों को एक हेल्थ टिप्स क्या देना चाहेंगे? अभी तो जैसे जिस मौसम में अभी हैं, अभी जो उमस वाला मौसम है उसमें फंगस इन्फेक्शन फैलने का और ज़्यादा केसेस आने का
संभावना तो है ही है और साथ में केसेस आ भी रहे हैं। साथ में मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा मरीज़ को कि जैसे भी आपको गोल चकत्ते अगर कहीं नज़र आते हैं शरीर पे, जिसको दादर बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में, तो वो तुरंत हमारे डिपार्टमेंट में, डर्माटोलॉजी के डिपार्टमेंट में आके दिखाएं और खुद से ट्रीटमेंट ना लें। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा समय तक चल सकता है, तो इस करके आप आएँ। और इसमें साथ साथ हमारे को कुछ हाइजीन का भी मेंटेन करना पड़ता है। जो आप कपड़े रोज़ पसीने वाले लगाते हैं उसको दूसरे दिन नहीं लगाना होता है, उसको गर्म पानी में धो के अच्छे से धूप में सुखा के फिर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। और कॉटन का कपड़ा जो है जिसमें हवा आर पार हो जाती है, पसीना नहीं रखता है, तो वो हम बोलते हैं कि मरीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं खुले कपड़े और कॉटन के कपड़े डालें इस मौसम में। તો આ હતા ડૉક્ટર પઠાણિયા। માત્ર 10 રૂપિયાની અંદર એમ્સમાં તમે કેશ કઢાવ્યા બાદ અહીંયા જેટલી ઓપીડી શરૂ છે તેનો લાભ લઈ શકો છો। ઓછી કિંમતે અને ખૂબ જ સારી ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ પણ અહીંયા મળી રહે છે। સાથોસાથ એક ઉચ્ચતર કહેવાય ને એવું ખાસ કરીને નિદાન પણ અહીંયા મળી રહ્યું છે, ઉત્તમ નિદાન મળી રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન દીપેશ ગરોધરા સાથે પ્રતિપાલ સિજાલા, અબ તક ચેનલ, રાજકોટ।